नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। संसद में चल रहे बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा देखने को मिला है। जो बजट सत्र है वो हंगामेदार होता हुआ दिख रहा है। दरअसल वजह है, अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी ने कुछ तथ्य रखने की जिस तरीके से कोशिश की, तो उस पर सत्ता पक्ष ने इस पर ऐतराज जताया और हंगामा जो है इतना जबरदस्त देखने को मिला। लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से रखे जा रही चीजों का विरोध न सिर्फ खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी बेहद नाराज नजर आए। और साथ ही साथ नियमों का हवाला देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अगर नियमों के हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बोलेंगे तो उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर पूरा यह हंगामा किस तरीके सदन के अंदर जो है वो देखने को मिला, जो तल्खियां आखिर किस तरीके देखने को मिली। लोकसभा में राहुल गांधी ने जैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखने की कोशिश की, इसमें उन्होंने चीन के एक मुद्दे को उठाया, एक किताब का उन्होंने रेफरेंस दिया, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की किताब का, जो कि अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, जिस पर यह पूरा हंगामा जो है वो सदन में जमकर हुआ। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यह धन्यवाद प्रस्ताव पर दरअसल चर्चा थी। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो है वो चर्चा में हिस्सा लिया और उनके वक्तव्य की शुरुआत में सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जो है इस पर दर्ज करा दी। राहुल गांधी की तरफ से दरअसल पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे की एक किताब का यहां पर जिक्र किया गया था, जो अभी तक अप्रकाशित है, और इसी को लेकर यह पूरा विवाद हुआ और सदन में लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से यह कहा गया कि जिस किताब का प्रकाशन नहीं हुआ है या किसी कोई अगर अखबार हो, कोई मैगजीन हो, उसके किसी भी कोर्ट का रेफरेंस नहीं दिया जा सकता है अगर चर्चा के दौरान उसका कोई रिलेवेंस उसमें नहीं है। और इसके लिए बाकायदा संसद की कार्यवाही के एक नियम का जिक्र किया गया, जिसे नियम नंबर 349 बताया जाता है। वहीं आपको बताएं कि सदन में दरअसल हुआ क्या, किस तरीके से ये पूरा जो मस्ताए हंगामेदार सदन के अंदर चर्चा के दौरान हुआ। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की एक किताब का यहां पर जिक्र किया, जो अभी अप्रकाशित है। वहीं किताब का उल्लेख किया गया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति दर्ज करवाई, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करवाई। ओम बिरला ने सदन की परंपरा और नियमों का हवाला दिया और राहुल गांधी से आग्रह किया, उन्हें आगे जो है आगाह किया कि लोकसभा में ऐसी किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं किया जा सकता जिसका प्रकाशन नहीं हुआ। राहुल गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए, उसमें हिस्सा लेने के लिए खड़े हुए थे, उस पर बात करने के लिए जो है वो खड़े हुए थे। लेकिन जब उन्होंने पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की किताब का एक कोट उसमें करना चाहा तो उन्हें साफ इनकार कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनरल एमएम नरवणे की जिस किताब का राहुल गांधी जिक्र करना चाहते थे उसकी वजह क्या थी और यह हंगामा आखिर क्यों हुआ कि सत्ता पक्ष जो है उस पर लगातार विरोध जता रहा था और राहुल गांधी उसे कोट करे वो नहीं चाहता था। आगे आपको बताते हैं राहुल गांधी के बोलते ही संसद में कैसे यह हंगामा हुआ। दरअसल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो धन्यवाद प्रस्ताव था, राहुल गांधी भाषण के दौरान जैसे ही बोलने लगे, उनकी शुरुआत में यह हंगामा शुरू हो गया। पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की जो किताब है, आप सब ध्यान से सुने कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, इससे पता चल जाएगा कि देशभक्त कौन है और कौन नहीं। और बस जैसे ही राहुल गांधी ने इन बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ध्यान से सुने मैं क्या पढ़ रहा हूं और इससे पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है कौन नहीं, तो यहीं से जो हंगामा है वो जोरदार तरीके से शुरू हो गया और सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के उस किताब के कोट करने पर अपनी जो सख्त ऐतराज है, अपनी जो सख्त आपत्ति है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जताई गई। दरअसल राहुल गांधी जिस बात की यहां पर चर्चा करना चाहते थे वो जुड़ी हुई है भारत चीन के रिश्तों और भारत चीन के बीच डोकलाम को लेकर जिस तरीके की तल्खियां, जिस तरीके का विवाद रहा था, ये उससे जुड़ा हुआ बताया जाता है। जनरल एमएम नरवणे की किताब जो अभी भी अप्रकाशित है किन्हीं वजहों को लेकर, उसकी अपनी कुछ वजह है और कोई भी, क्योंकि कहा यही जाता है कि कोई भी सीनियर अधिकारी अगर अपने संस्मरण पर कोई किताब लिखता है और उसका भारत की देश की सिक्योरिटी को लेकर अगर कोई इश्यू हो सकता है तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूवल लेना होता है।
जनरल एमएम नरवणे की जो किताब जिस प्रकाशक के पास है, उनकी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो किताब के प्रकाशन के लिए जो इजाजत है, जो मंजूरी है, उसे लेने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए जो है वो भेजा गया था। रक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उस पर जो है उसको अप्रूवल देने के लिए उस पर शुरुआत की थी, उसकी जांच की थी। वहीं उसके बाद से ही ये जो किताब है वो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है और इसी को लेकर ये पूरा विवाद भी है, जिस पर राहुल गांधी उसके कुछ अंशों को कोट करना चाह रहे थे और सत्ता पक्ष उस पर लगातार विरोध दर्ज करा रहा था। और राहुल गांधी ये क्लेम कर रहे थे कि अगर वो उन तथ्यों को सदन के अंदर रखेंगे तो इससे यह साबित होगा कि कौन वास्तव में देशभक्त है और कौन नहीं है। वहीं आपको बताएं कि इस पर न सिर्फ राहुल गांधी, न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने अपने बयान के दौरान यहां पर कहा कि मैं जनरल नरवणे की एक किताब के अंशों को पढ़ना चाहता हूं। एक मैगजीन में उनके संस्मरण के हवाले से लेख छपा है। इतना ही सदन के अंदर जो है वो राहुल गांधी यहां पर बोल पाए, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होते हैं और वो उस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं। वो कहते हैं कि लोकसभा में किसी भी ऐसे तथ्य का उल्लेख नहीं किया जा सकता जिसका आज तक प्रकाशन ही नहीं हुआ है। यानी यह किताब जब पब्लिश नहीं हुई है, इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठता है और ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को सदन के अंदर नहीं रखा जा सकता। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी नाराजगी इस पर जाहिर की, अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रेफर कर रहे हैं, वो प्रकाशित हुई ही नहीं है। और मैगजीन का भी, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी ने एक कोट करने की कोशिश की और मैगजीन ने जो लेख यहां पर राहुल गांधी जिसका जिक्र कर रहे थे उसी के रेफरेंस पर यहां पर लिखा था, क्योंकि किताब में आखिर क्या कुछ है ये अभी तक सामने नहीं आया है। कुछ अंश जो बाहर आए हैं उसी के आधार पर मैगजीन की तरफ से जो पूरा इसमें आर्टिकल है वो लिखा गया था, जिस पर भी आपत्ति यहां पर गृह मंत्री की तरफ से दर्ज करवाई गई। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नियम 349 किसी भी संसद के सदस्य को यह इजाजत नहीं देता है कि जब मसला जिस पर चर्चा हो रही है उससे ताल्लुक नहीं रखता तो उस पर उसे जो है कोट नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ किसी अखबार, किसी मैगजीन और किसी अप्रकाशित किताब के बारे में भी जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी ना हो उसे भी यहां पर जिक्र नहीं उसका किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी को कई बार चेतावनी जो है वो आसन की तरफ से, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से दी गई, लेकिन राहुल गांधी लगातार उस पर बोलने का प्रयास यहां पर करते रहे। इसी दौरान जो विपक्ष के बाकी मेंबर्स वहां पर मौजूद थे, जो संसद सदस्य वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई। उन्होंने बार बार यह कहा कि राहुल गांधी को उनकी बात रखने का जो मौका है वो यहां पर दिया जाए और इसीलिए जो पूरी तल्खियां हैं वो सदन की कार्रवाई के दौरान यहां पर देखने को मिली हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बड़े बयान जो इस दौरान दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सदन के नेता के तौर पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक गलत जो मैसेज है वो डिलीवर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सदन में एक अप्रकाशित किताब का जो कोट है उसका हवाला दिया है जो सदन के नियमों के खिलाफ है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उनका सोर्स भरोसेमंद है और इसमें एक पूर्व आर्मी जनरल के अप्रकाशित संस्मरणों के कोट शामिल हैं। और इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राहुल गांधी से नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एलओपी है। ओम बिरला ने कहा कि नियमों और परंपरा से ही संसद जो है वो चलना चाहिए, इसे तोड़ने की किसी को भी इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती है। और राहुल गांधी इसके बावजूद भी लगातार ये प्रयास करते रहे कि वो किसी तरीके से उस किताब के कुछ अंशों को कोट जो है वो कर सकें, भले ही मैगजीन के आर्टिकल के जरिए हो या फिर वो किताब जिसका वो एक हिस्सा यहां पर लेकर आए थे। और वो बार बार ये आरोप लगाते रहे कि आखिर क्यों सत्ता पक्ष को, क्यों सरकार को ये डर है कि वो सब जो चीजें हैं वो सदन के अंदर वो यहां पर कोट कर पाए। वहीं लोकसभा के अंदर जब ये हंगामा जबरदस्त तरीके से हो रहा था, बीच में अखिलेश यादव भी यहां पर खड़े हुए। अखिलेश यादव जो है वो राहुल गांधी का यहां पर समर्थन करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से कहा कि मैं चाहता हूं कि लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी वो सदन के सामने जो किताब है वो पेश करें। वो कहते हैं क्योंकि राहुल गांधी
का विरोध जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा था, उस पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि कम से कम वो जो कहना चाहते हैं, जिस किताब को वो कोट करना चाहते हैं, वो सदन के अंदर उन्हें रखने की इजाजत यहां पर मिलनी चाहिए। उन्होंने कई पूर्व संसद के जिस तरीके से सदस्य रहे, जॉर्ज फर्नांडिस का उन्होंने जो है वो जिक्र किया, उन्होंने खुद मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया। भारत चीन के रिश्तों को लेकर उन्होंने कहा कि लगातार ये नेता सतर्क करने की कोशिश जो है वो करते रहे। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि चीन से सबसे ज्यादा सतर्क रहने की हमें जरूरत है। ये पूर्व में भी तमाम जो संसद के माननीय सदस्य रहे हैं वो इस बात का जिक्र करते रहे हैं, और राहुल गांधी भी कुछ चीन को लेकर अपनी बात यहां पर रखना चाहते हैं तो उन्हें इस बात की इजाजत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिससे वो कोट कर रहे हैं, क्योंकि जिस किताब का वो जिक्र कर रहे हैं वो पब्लिश नहीं हुई है। इसके बाद चीन के संदर्भ में बोल रहे राहुल गांधी के समर्थन में बोलते हुए सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि चीन से जुड़ा हर मामला संवेदनशील है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के नेता के तौर पर इन्हें बोलने की अनुमति यहां पर मिलनी चाहिए। हंगामा लगातार बढ़ता रहा सदन की में जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से साफ तौर पर यह कहा कि इस तरीके की इजाजत नियम 349 के हवाले से नहीं दी जा सकती है और राहुल गांधी को मसले पर ही बोलना पड़ेगा। यानी जो धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चल रहा था उसी पर राहुल गांधी को बोलना पड़ेगा, और इसके बाद जब हंगामा ज्यादा बढ़ा तो सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।